गुरु शिष्य जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में कुछ मजदूर खेत में काम कर रहे थे। उन मजदूरों के थैले सड़क के किनारे रखे हुए थे। तो शिष्य ने कहा, थैले हैं पर थैले का कोई मालिक नहीं, तो थैलों का सामान निकाल लो गुरुदेव। तो गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में ये नेगेटिव बात कैसे आ गई कि थैलों का सामान निकाल लो? इन थैलों में कुछ रख दो, वो अच्छी बात है। तो शिष्य ने पूछा, क्या रख दूं? बोले, इसमें नया 100 का नोट रख दो। तो नया 100 का नोट रखवा दिया। और झाड़ी के आड़ में गुरु शिष्य बैठ गए और गुरु ने कहा, अब देखते रहना क्या होने वाला है, देखो क्या होता है। शाम हुई, मजदूर जब छुट्टी पाते हैं, आते हैं, अपना अपना थैला संभालते हैं। थैला खोल कर देखते हैं तो थैला में 100 का नया नोट निकलता है। तो मजदूर आकाश की ओर देखते हैं, कहते हैं, हे भगवान, क्या तेरी कृपा है, आज मेरे मालिक ने मुझको पेमेंट नहीं दिया, कहा कल दूंगा, तो आज सब्जी कहाँ से खरीदता। हे ऊपर वाले, तूने ऊपर से ला करके नीचे थैला में 100 के नए नोट रख दिए। हम गरीबों की तो सुनता है, गरीबों का मसीहा है। ऊपर वाले, तेरी नज़र नीचे वालों पर भी रहती है। तो गुरु ने शिष्य की पीठ थपथपाई और कहा कि देख, आज तू ऊपर वाला बन गया। अगर कुछ चुरा लेता तो नीचे बन जाता, नीचे। ऊपर वाला बन गया। खाली 100 रुपया देने से, देने वाला हमेशा ऊपर वाला बन जाता है और चुराने वाला हमेशा नीच बन जाता है। इसलिए देने का क्रम जारी रखिए। नदियाँ हमेशा जल देती हैं, इसलिए उनका जल मीठा रहता है, और समुद्र हमेशा लेता है, इसलिए उसका जल खारी हो जाता है। देते रहो तो मीठे बने रहोगे, और लेते रहोगे तो खारी होते चले जाओगे। इसलिए लेना और देना दोनों जारी रखना चाहिए। मैं दान लेता भी हूँ और दान देता भी हूँ, दोनों काम करता हूँ, दान लेना और दान देना। क्योंकि मेरे पास में बहुत बड़े बड़े प्लान रहते हैं। हरिद्वार कुंभ मेला में लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख तक तीर्थयात्री, कुंभ यात्री, भक्त यात्रियों के लिए निःशुल्क अन्न क्षेत्र भंडारा डेली चलेगा। डेली 50,000 तीर्थयात्रियों को भोजन खिलाना है, नाश्ता कराना है, सोने का इंतजाम करना है, रजाई गद्दे का इंतजाम करना है, और उनके लिए कच्छ बनाने हैं, हाल बनाने हैं। इतना बड़ा प्लान है। हरिद्वार कुंभ मेला आ रहा है। उज्जैन कुंभ मेला में अपना शिविर लगा हुआ था। इसमें से ऐसा कोई व्यक्ति है उस शिविर में गया था? खड़े हो जाओ, जो गए थे खड़े होइए, खड़े हो जाओ। सुरेश लोहवंशी, हाँ, ये इतने लोग गए थे वहाँ। देखिए, वहाँ अपने कैंप में भंडारा चल रहा था कि नहीं? खूब अंधाधुंध चल रहा था कि नहीं? कोई बंधन प्रतिबंध तो नहीं था, खुल्लम खुल्ला था। 50,000 लोग डेली वहाँ भोजन करते थे। तीर्थयात्रियों के लिए खुला दरबार था। 2 बजे रात को भी कोई आ जाए तो उसको रोक टोक नहीं की, और किसी का आईडी पाईडी नहीं देखते थे, ना मत पंथ पूछते थे, ना पूछते थे किस प्रदेश से आए हो, ये भी नहीं पूछा जाता था तुम असंग को जानते हो कि नहीं जानते, मानते कि नहीं मानते। मत मानो मत जानो, लेकिन आइए जी, खाइए जी, और छिपरा में नहाइए जी, और महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेकर जाइए जी। मुझको जानने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं अपनी आत्मा का जान लो, यही सबसे बड़ी जानकारी है। बैठो। और कभी ऐसे अन्न क्षेत्र चल रहे हो तो वहाँ खुले हृदय से सबको दान करना चाहिए। कुछ लोग चंदा लेने की निंदा करते हैं कि चंदा मांग रहे हैं। चंदा मांगने वालों को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम अपना काम काज बंद करके और चंदा इकट्ठे करने में बेचारे विनम्रता से सबके द्वार जा रहे हैं। और वो चंदा इकट्ठा करके, अन्न इकट्ठा करके कुंभ मेलों में बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं। उन भंडारों में थोड़ा सहयोग तुम्हारा भी पहुंच जाए, कम से कम पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा तो कर ही सकते हो,
तो समझ लो आपका भी मनुष्य जीवन पाना सार्थक हो गया है। क्योंकि जिंदगी हम दूसरों के लिए जिए तो ही इसका नाम जिंदगी है। अगर खुद के लिए ही हम जी रहे हैं तो ये तो पशुओं की जिंदगी है, मनुष्य की जिंदगी नहीं है। मनुष्य का मतलब है कि वो बहुत लोगों के लिए जी रहा है, वही मानव कहलाता है। जो केवल खुद के लिए जी रहा है वो पशु से भी नीचा हो जाता है। क्योंकि गाय भी खुद के लिए नहीं जीती है, भूसा खाकर सबको दूध पिलाती है, भैंस भी घास खाकर दूध पिलाती है। तो हम आप दूध पी करके इस पूरे जगत को क्या पिलाते हैं? कम से कम अमृत ज्ञान पिलाना चाहिए और सभी की सेवा के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए।